दी फोर माफिया किंग्स बाय गाजिया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अरमगान, जुहान और अर्श सुबह सवेरे एक साथ बैठे हुए थे। जायरा भी आज जल्दी जाग गई थी, इसलिए उनके साथ ही बैठी थी। पामीर और एलिया जो किसी काम से गए हुए थे वो भी आ चुके थे। भाई, आपको एक बात बताऊं? अर्श ने अरमगान से कहा था। हाँ बताओ। कल भाई मेरा कैंडीज का पूरा बॉक्स उठा कर ले गए। क्या? लेकिन उससे तो ये चीजें नहीं पसंद ना? अरमगान ने हैरत से उसे देखते हुए कहा था। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं खाऊंगा। वैसे सर, ये जो आप पैंथर सर की जासूसी में लगे हैं ना, उन्हें पता चल गया तो पता नहीं आपका क्या होगा, पामीर ने कहा था। तू तो चुप ही कर पनीर। सर पामीर। हाँ वही भाई के चमचा। पामीर सर झटक कर रह गया था, क्योंकि अर्श का उसे पता था उससे कोई नहीं जीत सकता था। वैसे नूरदिल कहाँ है? एलिया ने पूछा था। पता नहीं, अपने रूम में ही होगी, जोहान ने कहा था। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। एलिया उसके रूम में गई थी। उसने दरवाज़ा नॉक किया था, लेकिन जब कोई जवाब आगे से ना मिला तो वो दरवाज़ा खोले अंदर बढ़ी। उसने पूरा रूम चेक किया, लेकिन अंदर नूरदिल नहीं थी। फिर उसने बाकी घर भी चेक किया। जब वो उसे नहीं मिली तो वो वापस आकर बैठ गई। मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है, एलिया ने कहा था। कहीं चली तो नहीं गई? अर्श ने हंसते हुए कहा था। जब भी बोलना उल्टा ही बोलना, अरमगान ने कहा था। तो आप बोल लें सीधा। नूरदिल वॉशरूम में शावर लेने गई थी। जब ज़ावियार बैठा बोर हो रहा था, उसके दिमाग ने उसे सिग्नल दिया तो वो जगह से उठा और साइड ड्रॉर से कीज निकाली और वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वो दरवाज़ा खोले सीधा अंदर गया। नूरदिल ने एकदम देखा था, उसे झटका लगा था। वो ऐसी हालत में थी कि उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। उसे ढेरों शर्म आ रही थी, और बेशर्म वो जो मुस्कुराता हुआ उसे ही बेशर्मों की तरह देख रहा था। और बस नूरदिल ने इतनी चीखें मारी कि पूरे घर में उसकी चीखों की आवाज़ गूंजी। ज़ावियार ने झट से उसके मुंह पर हाथ रखा। पागल हो गई हो? शोर क्यों कर रही हो? आप? उससे बोला भी नहीं जा रहा था। आंखें उसने सख्ती से बंद की हुई थी। लिटिल एंजल, यू आर सो हॉट। ज़ावियार ने उसे कमर से खींचकर झटके से खुद के करीब किया था। छोड़े हमें, वरना क्या लिटिल एंजल, हम आपका सर फाड़ देंगे। अभी तो फिलहाल तुम मेरा सर फाड़ने की हालत में नहीं हो लिटिल एंजल। ज़ावियार ने झुकते उसके कान के पास सरगोशी की थी। नूरदिल फिर से चीखी थी। नूरदिल की चीखों ने सब की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। ये तो नूरदिल की आवाज़ है, जायरा ने कहा था। हाँ, ये तो उसकी आवाज़ है, सबने कहा था। चलो देखें। जब वो आगे बढ़े थे, उन्हें नूरदिल की फिर से चीख सुनाई दी। ये तो भाई के कमरे से आ रही है, जोहान ने कहा था। हाँ जल्दी चलो, अरमगान ने कहा था। सब यार, हमें छोड़ दे, वरना हम बात नहीं करेंगे आपसे। लिटिल एंजल दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। वो उसे बेशर्मों की तरह सर से लेकर पैर तक घूरते हुए बोला था। नूरदिल की हालत खराब हो रही थी और वो मुस्कुराए जा रहा था। जान, चलो इकट्ठे शॉवर लेते हैं, वो उसे मुस्कुराते हुए आंख विंग करते बोला था। ज़ावियार, दरवाज़ा खोल, अरमगान ने दरवाज़ा बजाते बोला था, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। अब की बार सबने एक साथ दरवाज़ा पीट डाला था। ज़ावियार, अरमगान चिल्लाया था। ओह गॉड, रोमांटिक मोमेंट भी इंजॉय ना करने देना, ज़ावियार ने दांत पीसते हुए कहा था। खुद ही चले जाएंगे, ज़ावियार ने कहा था और फिर से नूरदिल की तरफ मुतवज्जह हुआ था, लेकिन इस बार फिर उन्होंने दरवाज़ा बजाया था। ये ज़ावियार दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? अरमगान ने कहा था।
मैंने कहा था ना, मुझे तो पहले से ही शक था इन पर, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना, अर्श ने कहा था। मैंने भी बताया था सबको, लेकिन आप सबने मानी ही नहीं मेरी बात, जोहान ने कहा था। ओह गॉड, इनको तो पहले देख लूं, क्या मौत पड़ी है सुबह सुबह। जावियार बाहर निकला था और नूरुद्दीन ने अपने कपड़े पहने थे और जल्दी से सर पर दुपट्टा लपेटा था। जावियार ने गुस्से से अपने रूम का दरवाजा खोला था। क्या हुआ है, क्यों शोर मचा रहे हो, जावियार ने गुस्से से कहा था और वो सब उससे ही बाजू फोल्ड किए घूर रहे थे। पहले तू बता, नूरुद्दीन की चीखने की आवाज तेरे कमरे से क्यों आ रही थी, अरमगान ने उसे घूरते हुए पूछा था। हाँ भाई बताएं, अर्श ने कहा था। मुझे तो पहले से ही शक था, जोहान ने कहा था। पागल हो गए हो, मेरे कमरे से क्यों आएगी आवाज, जावियार ने कहा था। पागल हम नहीं, तू हो गया है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, अरमगान ने कहा था। क्या झूठ बोला मैंने, जावियार ने भी कहा ही था कि नूरुद्दीन पीछे से वॉशरूम से निकली थी। सबने मुंह खोले एक दूसरे की तरफ देखते उंगली से उसकी तरफ इशारा किया था। जावियार ने उनको ऐसे देखते अपने पीछे देखा था और अपना माथा पीट कर रह गया था। वाह लिटिल एंजल, पोल खुलवा ही दी तुमने, जावियार बड़बड़ाया था। ये क्या है, ये क्या हो रहा है जावियार, अरमगान ने हैरानगी से पूछा था। सबको शॉक लगा था। नूरुद्दीन तुम यहाँ क्या कर रही हो, जायरा ने पूछा था। मैं क्यों बताऊं, इनसे पूछें, नूरुद्दीन ने जावियार पर सारा कुछ डाला था। बताओ जावियार, अरमगान ने पूछा था। बताएं भाई, हमें जवाब चाहिए, अर्श और जोहान ने कहा था। मैंने नूरुद्दीन से निकाह कर लिया है, जावियार ने संजीदगी से बताया था। क्या, सबने एक साथ कहा था। अरे कोई पकड़ो मुझे, अर्श पीछे को गिरा था। सबको झटका लगा था। कोई चुटकी काटो मुझे, जोहान ने कहा था। पामीर ने उसे चुटकी काटी थी। सच है, सच है, जोहान ने कहा था। अरे पनीर, लगता है मैंने कुछ गलत सुना, गलत देखा, मुझे लगता है कोई ख्वाब आ रहा है, अर्श ने कहा था। सर ख्वाब नहीं, सच है, पामीर ने कहा था। धोखा दे दिया भाई ने, अर्श ने ऊंची आवाज में रोने की एक्टिंग की थी। मैं कहता था ना, भाई भाई ना रहा, ऊंचे ऊंचे रोने की एक्टिंग करता रो रहा था। कब की, अरमगान ने पूछा था। कुछ दिन पहले। किस वक्त, रात को, जावियार ने संजीदगी से जवाब दिया था। तो हमें क्यों नहीं बुलाया आपने, जोहान ने कहा था। वक्त नहीं मिला और ये भाग रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने कर लिया। तो आपने हमें थप्पड़ भी मारा था, नूरुद्दीन ने कहा था। उससे ज्यादा थप्पड़ का सदमा था। हो भाई, आपने थप्पड़ मारा था, जोहान ने मुंह पर हाथ रख के कहा था। नहीं भाई, आज मुझे पता चल गया कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते, अर्श ने कहा था। हमसे भी, नूरुद्दीन ने कहा था और जावियार का दिल किया था उसकी अकल ठिकाने लगाते। भाई शर्म नहीं आई आपको, अर्श ने कहा था। बीवी से रोमांस करते हुए, जावियार ने कहा था। नहीं, हमसे ये बात छुपाते हुए, जोहान ने कहा था। नहीं, जावियार ने कहा था। अर्श जमीन पर बैठते ही ऊंची आवाज में रोना शुरू हुआ था। जावियार ने उसका इतना ड्रामा देखे नफी में सर हिलाया था। मतलब कि कितना तेज है तू, शादी भी कर ली और रोमांस भी, अरमगान ने कहा था। नहीं, रोमांस करने ही वाला था, तुम तीनों ने एंट्री ले ली बीच में, वरना अभी तक कर चुका होता। जावियार अभी भी संजीदा था। ये कहते हुए शर्म तो नहीं आ रही आपको, जोहान ने कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों आएगी। अभी हम आवाज ना सुनते नूरुद्दीन की तो हमें तो कभी पता ही ना चलता, अरमगान ने कहा था। तभी तो मैंने छुपाया था ताकि तुम लोगों को पता ना चले। देखो, अब पता चला तो डाल दिया ना मेरे रोमांस में खलल। तभी मैं कहूँ, ये कैंडीज क्यों लेकर गए हैं मेरे कमरे से,
अर्श ने कहा था। तो ये कि आपने हमें बुलाना जरूरी नहीं समझा और अब हमसे बात भी मत कीजिएगा, अर्श ने कहा था। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, बताया ना जल्दी जल्दी में किया, फिर भी तूने हमें बताने की जहमत भी नहीं की, अरमगान ने कहा था। हाँ भाई, आपने अच्छा नहीं किया, अर्श ने कहा था। और हाँ, मुझसे भी बात मत करना, अरमगान ने भी जाते जाते कहा था। अब वो सब उसके कमरे से बाहर चले गए थे। और तुम क्या कह रही थी लिटिल एंजल, बताओ जरा, कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? हाँ, तुम्हारा था ना, और हमें इतना दर्द भी हुआ था। तो ये तब सोचना चाहिए था ना जब भाग रही थी। क्यों हमारी मर्जी? अब मेरी मर्जी चलेगी, जावियार ने उसे कमर से खींचते अपनी गिरफ्त सख्त की थी। कि क्या कर रहे हैं? सीन कंटिन्यू करने लगा हूँ जहाँ से छोड़ा था। कि क्या? हाँ, जुबान बड़ी तेज चल रही थी ना मेरी एंजल की। अभी ब्रेक लगाता हूँ। जावियार नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, वो घबराते हुए बोली थी। अभी आप मुझे जानती नहीं है मिसेस, आपको लगता है कि मैं रुक जाऊंगा? नहीं, और थोड़ी देर पहले जब मुझे फंसाया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। जावियार सॉरी ना। जावियार उसकी कुछ सुने बगैर उसके लबों पर झुका था। देख लें, अब अरमगान भाई, कहा था ना भाई पर नजर रखें, लेकिन नहीं, आपको तो कोई बात ही नहीं माननी मेरी, अर्श ने कहा था। तो मुझे क्या पता था क्या कर रहा है वो, अरमगान ने कहा था। वो अब नहीं आने वाले किसी के हाथ, बड़े होने का फायदा उठाया है उन्होंने, जुहान ने कहा था। बड़े ही छुपे रुस्तम निकले सर, जायरा ने कहा था। देखो तो, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, एलिया ने कहा था। लेकिन आप लोग ही कहते थे ना उनको कि शादी कर लें, अब कर ली है तो गुस्सा हो रहे हैं, पामीर ने कहा था। तू तो चुप ही कर पनीर कहीं के, भाई का चमचा है तू, अर्श ने दांत पीसते कहा था। सर पामीर, चुप कर, मुझे समझाएगा अब तू, अर्श ने कहा था। आपको भला कौन समझा सकता है, पामीर ने बड़बड़ाते हुए कहा था। देखे तो, हमें कमरे से बाहर निकाल दिया, अब रोमांस कर रहे होंगे, जुहान ने भी गुस्से से कहा था। तो क्या आपके साथ करें, पामीर ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा था। चुप कर जा पनीर, चुप कर जा, बता रहा हूँ, वरना कत्ल हो जाएगा मेरे हाथों, अर्श ने गुस्से से कहा था। जी सर, बहुत तेज है जावियार, बहुत तेज, अरमगान ने कहा था। ये भी नहीं सोचा 3 भाई हैं मेरे, उन्हें इन्फॉर्म ही कर दूं, लेकिन जल्दी थी उन्होंने कहा कि, जुहान ने कहा था। हाँ ना, अब भाई से कोई बात नहीं करेगा, बता रहा हूँ मैं। और अरमगान भाई खबरदार, जो आपने उनसे बात करने की कोशिश भी की तो, अर्श ने उन्हें वार्न करते हुए कहा था। अच्छा मेरे बाप, अरमगान ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। देखा, अभी तक तो ख्याल नहीं आया हमारा उन्हें, जुहान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा था। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अर्श ने कहा था। छोड़े हमें, इतने बेशर्म हैं, कोई ऐसे करता है क्या? तो कैसे करता है, जावियार ने हंसी दबाते हुए कहा था। हमारे वॉशरूम में क्यों आए? क्यों, वो मेरा भी वॉशरूम है ना? हाँ, आपका भी है, लेकिन ऐसे क्यों अंदर गए? तो क्या हो गया? हम ना आइंदा क्या चेयर लेकर जाओगी अंदर लॉक लगाने के लिए, जावियार ने कहका लगाते हुए कहा था। थैंक्स मशवरे के लिए, हम वही लेकर आइंदा जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है लिटिल एंजल, मैं अंदर नहीं आ सकता क्या? सैयद जावियार सिकंदर को कोई दीवार, कोई दरवाजा आगे जाने से नहीं रोक सकता। हम ना, हाँ, शावर तो रह ही गया हमारा, चलो ले, जावियार ने हंसी दबाते हुए कहा था। नूरुद्दीन ने शर्म से नजर झुकाई थी। अब बहुत बेशर्म हो गए हैं, वो लड़खड़ाते हुए नजर झुकाए बोली थी। लिटिल एंजल, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। कितने मासूम बनते हैं आप, अभी तक कुछ नहीं किया हो जैसे। वही तो कह रहा हूँ, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम शर्माए जा रही हो। हम आपसे बात नहीं कर रहे,
आप पर अब हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे ये तो गलत बात है, तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यही तो परेशानी है, नूरुद्दीन ने कहा था और ज़ावियार का बेसाख्ता कहकर गूंजा था। हाय कितनी मासूम हो तुम लिटिल एंजल, हमें मासूम ही रहने देना फिर। अब तो ये नामुमकिन है, अगर आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे ना तो हम मासूम ही रहेंगे। लिटिल एंजल फिर तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। नूरुद्दीन ऊंची आवाज में रोना शुरू हुई थी। अरे क्या हुआ लिटिल एंजल, तुम्हें अर्श की रूह तो नहीं आ गई? नहीं, आप हमें तंग करते हैं, ऊंचा रोते हुए बोली थी। वो तो मैं करूंगा लिटिल एंजल, वो और ऊंचा रोई थी। अरे यार चुप करो, सब क्या सोचेंगे, पता नहीं मैंने क्या कर दिया जो तुम गला फाड़ कर रो रही हो। नहीं, पहले आप कहें कि हमें तंग नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, हैं पक्का? वो झटके से सर उठाकर उससे मुस्कुराते हुए पूछती है। हाँ ठीक है, चलो अब बाहर जाएं, सबको मनाएं। लेकिन आप मनाएंगे, हम क्यों? गलती आपकी है ना? तो तुम्हारी भी है लिटिल एंजल। हमारी क्या गलती है भला? तुम ना भागती तो मैं तुमसे रात के बजाय सुबह सबको बुला कर निकाह करता। मतलब आपकी नीयत तो शुरू से हम पर खराब थी। जी बिल्कुल, शुरू से। चलो अब, लेकिन हम नहीं मनाएंगे क्योंकि आपने अभी हमें भी मनाना है। और मुझे तुम्हें क्यों मनाना है? क्योंकि आपने भी तो हमसे पूछे बगैर हमसे निकाह किया था ना। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि पहले तुम्हें मनाता फिर निकाह करता। तो आपने गन भी उठाई हुई थी, हमें डर लगा इसलिए हमने कर लिया। बहुत अफसोस हुआ लिटिल एंजल, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब तुम मेरी कैद में हो। बहुत हैं आप। नहीं, मैं एक ही हूँ, द वन एंड ओनली। नूरुद्दीन और ज़ावियार सबके साथ आकर बैठे थे। ज़ावियार टांग पर टांग चढ़ाई सोफे की पिछली साइड पर बाजू लंबी किए बैठा था। हाँ बॉयज, क्यों मुंह लटकाए हैं? ज़ावियार ने सबसे पूछा था। जैसे आपको तो पता ही नहीं है ना, ज़ोहान ने कहा था। अच्छा, तो मसला किस बात से है? मैंने निकाह किया या तुम लोगों को नहीं बुलाया? जाहिर है हमें नहीं बुलाया, अरमगान ने कहा था। अच्छा तो दोबारा करते हैं, फिर आ जाना, ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या? नूरुद्दीन का मुंह खुला था। भाई अब दूसरी शादी? तौबा तौबा, धोखा, ज़ोहान ने कानों को हाथ लगाते कहा था। ज़ावियार, नूरुद्दीन ने आंखों में नमी लिए उसे देखा था। अरे यार, मेरा मतलब है कि इवेंट रखते हैं कोई, सारे ही ड्रामेबाज हो, ज़ावियार ने सबको देखते हुए कहा था। लेकिन फिर भी आपने हमें नहीं बुलाया, मैं भी अपनी शादी पर आपको नहीं बुलाऊंगा, अर्श ने कहा था। मेरी नज़र तुम सब पर है, इसलिए मैं खुद ही आ जाऊंगा, ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। और आप इसको जानते हैं जो आपने निकाह कर लिया? अर्श का इशारा नूरुद्दीन की तरफ था। हाँ जानता हूँ, वालिद का नाम सुलेमान अहमद है, इकलौती बेटी है, वालिद के दोस्त के घर रहती थी वहाँ। अभी वो और कुछ बोलता कि ज़ोहान ने कहा था। बस बस, हमें पता चल गया भाई, आप बहुत पहुंची हुई चीज़ हैं, लेकिन हम फिर भी तुझसे बात नहीं कर रहे, अरमगान ने कहा था। हम भी, अर्श और ज़ोहान ने कहा था। हम भी, एलिया और ज़ायरा ने कहा था। ज़ावियार ने उन्हें देखा था। मैं सर के साथ हूँ, बहुत अच्छा काम किया सर ने, पामीद ने कहा था। हाँ पनीर, क्योंकि तू तो चमचा है ना भाई का। ये कैसे हो सकता है कि तू इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, अर्श ने दांत पीसते हुए कहा था। अच्छा तो कैसे मानोगे तुम सब? पैंथर ने सबको देखा था। मुझे न्यू ब्रांडेड हैवी बाइक चाहिए, अर्श ने कहा था। ठीक है, मिल जाएगी। मुझे स्पोर्ट्स कार, ज़ोहान ने कहा था। मिल जाएगी। मुझे भी हैवी बाइक, ज़ायरा यमानी ने कहा था। ओके। मुझे भी बाइक, एलिया ने कहा था। ओके।
तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए ना पामीर, जावियार ने पामीर से कहा था। अरे नहीं सर, आप मुझसे प्यार करते हैं यही बहुत है, पामीर ने मुस्कुराते हुए कहा था। जावियार मुस्कुरा दिया था। अर्श और जुहान ने झटके से उसे देखा था। प्यार, दोनों ने एक साथ कहा था। ये तुम सबको लालच दे रहा है और तुम लोग भी बहुत ही कोई लालची निकले, अरमगान ने सबको घूरते हुए कहा था। हाँ वैसे भाई आपने हमें कमरे से निकाल दिया, आप बिल्कुल मुझसे प्यार नहीं करते, अर्श ने कहा था। क्यों, तुम बीवी हो भाई की जो तुमसे दरवाजा बंद करके रोमांस करते, जुहान ने कहा था, जिस पर अर्श ने उसे घूरा था। बाकी सब ने अपनी अंसी दबाई थी। चलो फिर खाना खिला कर लाता हूँ तुम सबको, जावियार ने उठते हुए कहा था। ठीक है, हम जो मर्जी लेंगे, आप हमें मना नहीं करेंगे, जुहान ने कहा था। ठीक है चलो, जावियार सबको लालच दे रहा है तू, अरमगान ने कहा था। तू मेरा मैच्योर भाई है, मुझे पता है, जावियार ने मुस्कुराते हुए कहा था। मक्खन ना लगा ज्यादा। हाँ 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 हाँ, नहीं लगा रहा, चल अब। लेकिन हम अभी भी नाराज हैं, अर्श और जुहान ने कहा था। कोई नहीं, खुद ही मान जाओगे, जावियार ने हंसते हुए कहा था। ये गलत बात है भाई, अर्श ने कहा था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जुहान ने कहा था। अब चलो यार, रख जो रहा हूँ इवेंट, जावियार ने गहरा सांस लेते कहा था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।